फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो देखते हैं भैया, धुरंधर ने तो धूम मचा के रख दी है। और अभी जो हम देख रहे हैं वो देखेंगे कि हाउ धुरंधर डिस्ट्रॉयड द YRF स्पाई यूनिवर्स। यश राज की स्पाई यूनिवर्स कह रहे हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय कर रही है। और हर जगह पठान के नाम आ रहा है। वाह, पठान के साथ कंपेयर करके बता रहे ना कि क्या पठान बोगस थी। हाँ वही। और जब मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले बोला था कि पठान बोगस है, लोग परेशान हुए थे। अब सारी जनता उसी पे आ गई। बैकलैश मिला था हमको वीडियोस कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लोग जो है पैसा बनाने के लिए आते हैं, सच्चाई बोलते नहीं है। अब जब देख रहे हैं कि भैया देखो, तब हमने बोला था कि प्रो पाकिस्तानी बनाया हुआ था ये शाहरुख खान, मतलब इंडिया की कमाई इंडियनों के प्रो पाकिस्तानी करने के लिए तैयार हो गया था। पठान आज तक नहीं देखी। दीपिका पादुकोण भी तैयार हो गई थी। एक वो थी स्टोरी और एक ये स्टोरी है, तो सब उसी से कंपेयर कर रहे हैं। पर अच्छा मैसेज मिल रहा है। पब्लिक देख लो, धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से इतनी पॉपुलर हो रही है मूवी। तो चलो देखते हैं कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है भैया YRF का स्पाई यूनिवर्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सक्सेसफुल चीजों की चीप कॉपी करने की बड़ी आदत है। ऋतिक रोशन फेमस हुआ तो उन्होंने उसकी भी चीप कॉपी निकालने की कोशिश की। बॉलीवुड जॉर्डन को जनार्दन करता है, माइकल जैक्सन को माइकल लाल जय किशन करता है और बार्सिलोना को बाहर से लोना करता है। यही चीजें इनकी स्पाई मूवीज में भी आ गई। बॉलीवुड ने देखा कि स्पाई मूवीज हॉलीवुड में बड़ी पॉपुलर है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी बनाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सक्सेसफुल वेस्टर्न स्पाई मूवीज की चीप कॉपी बना दी, टेरिबल CGI एक्शन सीन्स के साथ। ये ऐसे बोलते रहते नकली लग रहा है। सब नकली का। सारे स्पाइस के 6 पैक एब्स होने जरूरी हैं। आए है, ये तो बड़ा ही नकली लगता है। ये देखो, ये वाला किसने लगा? अबे VFX लगाओ, VFX। हीरोइन की टेम्पलेट भी सेम होती है सारी स्पाई मूवीज में। हमेशा जो हीरोइन है वो पाकिस्तानी ISI की होती है, चाहे जोया हो या रुबीना हो, लेकिन उनका दिल बड़ा अच्छा होता है। रॉ और ISI में हमेशा प्रेम और डांस होता है। पठान वही तो। अच्छा, इसकी भी थी। और क्लाइमैक्स में ISI और रॉ साथ मिलकर भारत को बचाते हैं। अपना भी झंडा। क्या ऑडियंस को भी ब्लेम नहीं कर सकते, उनके पास भी अच्छे ऑप्शन नहीं थे, तो जो उनको मिल रहा था वो उससे खुश थे। ये तो वही बात हुई ना कि अगर आपने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक फिल्म देखी हो, पानीपत, और उसमें सिर्फ एक एक्टर की परफॉर्मेंस देखी हो, अर्जुन कपूर, तो आपको लगेगा ही कि भैया वो तो एक्टिंग का पिनिकल है। तो अगर आपको इसकी आदत हो तो इरफान खान की एक्टिंग देख के तो आपकी फटी जाएगी ना। और यही स्लॉप YRF स्पाई यूनिवर्स ऑडियंसेस को दे रहा था। और फिर आया धुरंधर। Bleed India with 1,000 cuts. मेजर इकबाल ISI से इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं धमाका शुरू करूं। धुरंधर ने शायद हमेशा हमेशा के लिए स्पाई मूवीज को बदल के रख दिया है, ऑडियंसेस के टेस्ट्स को बदल कर रख दिया है। और शायद हमेशा के लिए YRF का जो स्पाई यूनिवर्स स्लॉप है उसकी अट्रैक्शन ऑडियंस में खत्म कर दी। जीरो हो जाएगी कैसे? वही होपफुली। जानते हैं। अच्छी बात है। हेलो हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का CEO शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड बड़ा। तो आइए बात करते हैं बॉलीवुड की प्रीवियस स्पाई मूवीज के बारे में, खासकर जो ये YRF की स्पाई यूनिवर्स है। देखिए, स्पाई मूवीज डेकेड से बहुत पॉपुलर रही है ग्लोबली, खासकर हॉलीवुड में, चाहे बॉन्ड मूवीज हो, मिशन इम्पॉसिबल मूवीज हो, बोर्न मूवीज हो। लेकिन भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भारत में स्पाई मूवीज के नाम पर पैरोडी बनती है, एक्सेप्ट नोबडी वाज अवेयर कि वो पैरोडी बना रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीजों को आप और क्या बोलोगे। क्या डिसाइड किया? रॉ, ISI। साथ में करते ना सर। जब मूवी में ISI और रॉ के एजेंट्स फॉरेन में जाके रोमांटिक रिलेशनशिप में लगे हुए हैं, रॉ का हीरो अपने 6 पैक दिखा रहा है, ISI की हीरोइन अपनी बिकिनी में आ रही है। हाँ, ये मूवी सक्सेसफुल हुई है, लेकिन इनकी स्टोरीज हमेशा बकवास होती थी। रॉ ISI का रोमांस देख के दिमाग खराब हो जाता था। आसपास पुलिस तो नहीं है? क्योंकि तो बॉम्ब लग गए। और ISI को इतना अच्छा देख के खून खौल रहा है आपका? अरे रुको जरा,
सबर करो, अभी तो और खोलने वाला है। तो बेसिकली इंडिया की जो स्पाई मूवीज हैं वो ऐसी चीजें दिखाने में एक्सपर्ट है जो रियल लाइफ में इम्पॉसिबल होती है, जैसे कि एक थार ड्राइवर का रेड लाइट पे शांति से पेशेंटली वेट करना, या फिर आपकी वो अनोइंग कोवर्कर का अपनी रीसेंट ट्रिप की फोटोज इंस्टाग्राम पे अपलोड करना बिना किसी हॉरिबल क्रिंज डीप कोट के। नॉट ऑल दोज हु वंडर आर लॉस्ट, ट्रैवल इज द ओनली थिंग यू बाय दैट मेक्स यू रिचर, कलेक्ट मोमेंट्स नॉट। क्या हो रहा है? इस तरह के कैप्शन हमेशा लगाए जाते हैं बहुत ही महंगी लग्जरी मील या होटल सब बोगस होते हैं छड़ा प्यार लवण्य कि मोमेंट्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन थिंग्स। कोई रीसेंट फिनोमेनन भी नहीं है, ये डेकेड से चलता हुआ आ रहा है। आपको मिशन कश्मीर जैसी फिल्में याद होगी जहां हमें ये बताया जा रहा था कि भाई लोग आतंकवादी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बड़ा परेशान किया है, स्टेट ने उसको रेडिकलाइज कर दिया है। स्टेट की बदमाशी की वजह से, इंडियन आर्मी की बदमाशी की वजह से लौंडा भटक गया। or any other person of equivalent rank of the armed forces may in a disturbed area if he is of the opinion that is Oh, necessary ये to do तो- so for the maintenance of public order, and after having given due warning as he may consider necessary, fire upon or otherwise use force even to the causing of death. उसने शलवार काजल ग्रुप से आईटीएफ को एक प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। लेकिन ये तो कमाल है यार, ट्रॉमा की वजह से वो आतंकवादी बन जा रहे हैं। यार ट्रॉमा तो हिंदुओं को भी होता है, वो तो कहीं चांदनी चौक पे या जामा मस्जिद के सामने जाके नहीं फट रहे। इनफैक्ट ट्रॉमा तो केरला के क्रिश्चियंस को भी है, लेकिन वो भी चांदनी चौक के सामने या सोमनाथ मंदिर के सामने जाके ब्लास्ट तो नहीं हो रहे। तुम ही क्यों फट रहे हो? तुम पिछवाड़े में आरडीएक्स लेके पैदा हुए हो जो थोड़ा सा धक्का लगा नहीं कि फट गए। ये तो यार एक नंबर की विक्टिम ब्लेमिंग है ना। ये तो वही बात हुई ना कि जब बूमर्स एक लड़की को देखते हैं, उसने फटी हुई जीन्स पहनी हुई है जिसमें से उसका घुटना दिख रहा है, तो वो लड़की का घुटना देख के बोलते हैं कि देखिए इस वजह से सोसाइटी कोलैप्स कर रही है। साला घुटना है कि आईसीस है बे? तो इस तरह का जो स्लॉप बॉलीवुड हमें दे रहा था स्पाई मूवीज के नाम पे, उस समय पर एंट्री होती है आदित्य धर की और धुरंधर की। धुरंधर मूवी में स्पाई का कैरेक्टर कितने शेड्स रखता है वो दिखाया गया है एक्सपर्टली। फ्लर्टिंग स्किल्स से बेटर उसके सर्वाइवल स्किल्स को दिखाया गया है। बहुत घटिया आदत है यार, जहाँ पार्टी देखी बिन बुलाए चले आता है। मान ना मान, मैं तेरा पठान। मैं तेरा और पठान। ये भी मैं कैसे भूल सकता हूँ, आदित्य धर की मूवी में इतने कमाल के डायलॉग्स भी नहीं है। एक स्पाई किसी शहर में जाके तुरंत डांस नहीं करने लगता। असली स्पाई कहीं भी जाके उसके सराउंडिंग्स में बिल्कुल पूरी तरह से घुल जाता है। धुरंधर का स्पाई अपने मिशंस पे महीनों सालों का समय डेडिकेट करता है। स्पाई की अपनी स्ट्रगल्स होती है, फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, लो एंड हाई मोमेंट्स होते हैं जो आदित्य धर ने दिखाए हैं, वरना स्पाई यूनिवर्स में तो ये चल रहा था। लेकिन अब टाइगर 3 की कहानी पूरी तरह पाकिस्तान के बारे में है। इनफैक्ट आदित्य धर की मूवी ने तो एक ऐसी चीज भी दिखाई है जो शायद हम कभी किसी स्पाई यूनिवर्स फिल्म में नहीं देखते। जब रणवीर पाकिस्तान में होता है तो उसके सामने पाकिस्तानी 2611 को अंजाम देते हैं और उसके इमोशंस आप देख सकते हैं, उसकी हेल्पलेसनेस आप देख सकते हैं, उसका गुस्सा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि उसकी कंट्री पर इतना भयानक अटैक हुआ है और वो इस समय कुछ भी नहीं कर सकता। ऊपर से मूवीज में असली अटैक्स की क्लिप्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी यूज हुई। और एक फिल्म क्रिटिक आदित्य देवुलपल्ली ने बताया है कि धुरंधर फिल्म का जीनियस इसकी सबवर्सिव वर्ल्ड बिल्डिंग में। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रणवीर सिंह पाकिस्तान में टेरर नेटवर्क्स में घुसेगा और रातों रात क्लिनिकल प्रिसिजन के साथ इन नेटवर्क्स को डिसमेंटल कर देगा, जैसा हमें स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन धुरंधर में हमें दिखाया गया है कि ये कितना डिफिकल्ट काम है कि रणवीर सिंह इनडायरेक्टली 2611 में पार्टिसिपेट करता है और वो गिल्ट उसको कितनी बुरी तरीके से हॉन्ट करता है, पूरी फिल्म के डीएनए को रीराइट कर देता है। रणवीर के कैरेक्टर को इतने लेयर्स में दिखाया गया है जितना बॉलीवुड रेयरली अपने हीरोज को अलाउ करता है। रणवीर के कैरेक्टर में गिल्टी कॉन्शियस है, वो कैलकुलेटिंग है, वो डेस्परेट है, ग्रीडी भी है और उसके दिमाग में एक रेज भी है। हम रणवीर सिंह के कैरेक्टर के लिए रूट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो परफेक्ट है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो एक देशभक्त है जो अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश कर रहा है अपनी देश की रक्षा के लिए। ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है लेकिन मूवी में एक्चुअली एग्जीक्यूट करना आसान नहीं है। वायलेंस भी देखिए इस फिल्म का तो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स के कंपैरिजन में रॉ है, ब्रूटल है, ग्रिटी है। मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में आप ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करते। इस मूवी को देख के क्विंटन टैरेंटिनो की वाइब आती है जहां ब्रूटल वायलेंस को ऑलमोस्ट स्टाइलाइज्ड तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि टैरेंटिनो अगर ये मूवी देखेगा तो इसको एक्चुअली एंजॉय करेगा। हर एक्शन सीक्वेंस एक सेंसरी डिलाइट है। फिल्म रियल लोकेशंस पे शूट की गई है, रियल लोगों के साथ, रियल सेट्स बनाकर। ऐसा नहीं कि जो वाईआरएफ यूनिवर्स की फिल्में हैं ग्रीन स्क्रीन पे लगा दिया और एक्टर्स को एक तार से टांग दिया। तो जितनी मेहनत, जो क्राफ्ट्समैनशिप इस फिल्म में डाली गई है उसके सामने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का जो स्लॉप है वो टिक ही नहीं पाएगा। पर देखिए मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक स्पाई मूवी को ब्रूटल और रियलिस्टिक ही होना चाहिए। आप फ्लैशी भी बना सकते हैं, स्लिक भी बना सकते हैं, ओवर द टॉप भी बना सकते हैं, लेकिन धुरंधर में जो इंट्रिकेसी है, जो मेहनत डाली गई है क्राफ्ट में, वो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स मूवीज में मिसिंग होती है। इनके सामने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज बेसिकली एआई स्लॉप लगती है और यही है असली गेम चेंजर जो हो सकता है कि ऑडियंस के टेस्ट को परमानेंटली चेंज कर दे। जैसे कि एक बंदा जो पूरी जिंदगी ब्रिटिश फूड खाता हुआ आया है वो अचानक से इंडियन फूड टेस्ट कर ले और रियलाइज करे कि एक्चुअली दुनिया में खाना कितना टेस्टी हो सकता है। और ये आदित्य धर की अचीवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही जो धुरंधर ने अचीव किया है इन कंपैरिजन टू वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स। एक और चीज जो धुरंधर अचीव करती है इन कंपैरिजन टू वाईआरएफ की
स्पाई यूनिवर्स। इसकी देखिए कि बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा इन जनरल भारत के सॉफ्ट पावर और नैरेटिव बिल्डिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन रहा है, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी इंडिया का नैरेटिव बनाने के लिए। प्रॉब्लम ये रही है कि इस वेपन को उतना ही मिसयूज किया गया है जितना कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में एक पोर्टेबल टॉयलेट को मिसयूज किया जाता है। पिछले 20-25 सालों में बॉलीवुड ने स्पाई मूवीज के थ्रू कश्मीर को और कश्मीर के इशू को एक एंटी इंडियन नजरिए से दिखाया है। नुआंस और सेंसिटिविटी के चक्कर में हमने बेसिकली मिलिटेंट्स को विक्टिम बना दिया, इंडियन स्टेट को एक मॉरली कंफ्यूज्ड ऑप्रेसिव पावर बना दिया। हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म वादी से जिंदा नहीं जाना चाहिए। कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी। ये मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ब्रिगेडियर प्रताप, आप पर आरपीसी धारा 304 और आर्मी एक्ट सेक्शन 69 के तहत कल्पेबल होमिसाइड का आरोप लगाया जाता है। You are to be taken into immediate custody. बॉलीवुड को एक सॉफ्ट प्रोपेगेंडा मशीनरी की तरह यूज किया गया, लेकिन भारत का पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए नहीं, भारत को ही अटैक करने के लिए। कि तुम्हें नहीं जान लो कि जान दो मैं रहूं हैदर कि मैं नहीं। ट्रेनिंग का ठीक इस्तेमाल करके हमारे जिहाद को अपनी मंजिल तक ले जाना है इंशाल्लाह। इनका पूरा परिवार ही इस आतंकवादी साजिश का हिस्सा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अभी तक कोई भी चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं। दुनिया देखेगी पाकिस्तान की नई हुकूमत ने क्या किया। कफन के साथ साथ तेरी पर शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने। हाँ भाई, लोग तो आतंकवादी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको बेवकूफ बना दिया जाता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन लोगों में हिंदूज के लिए, भारत के लिए इनहेरेंट नफरत है। आप देखिए किस तरह से ये पुलवामा बॉम्बर वीडियो में बता रहा है कि उसको बेवकूफ बना दिया गया। पूरे हिंदुस्तान के नापाक मुश्रिकों, गौर से सुनो और खूब जान लो, हम तुम्हारे साथ ऐसे आहनी खासों से निपटने वाले हैं जिसका सामना करना तुम गाय का पेशाब पीने वालों के बस की बात नहीं है। देखिए किस तरह से पहलगाम के आतंकवादी बेवकूफ बन रहे हैं। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरे साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। लेकिन फाइनली इस नैरेटिव को होल हार्टेडली चैलेंज किया गया है धुरंधर फिल्म के थ्रू और आदित्य धार के थ्रू इन जनरल। आदित्य धार ने सबसे पहले इसको चैलेंज किया था जब उन्होंने 2019 में उरी फिल्म बनाई थी। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। उसके बाद आर्टिकल 370 उसने प्रोड्यूस की थी और बारामूला फिल्म उसने प्रोड्यूस की थी और आज उसने धुरंधर डायरेक्ट की है। ये मूवीज इस पुराने हिस्टोरिकल इम्बैलेंस को करेक्ट कर रही है। इस भाई तो धूम ही मचा दी, उरी के बाद नेक्स्ट बेस्ट उसकी है। अगर मैं अपने देश, अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक सब में अजीब दो तो तेरे को तेरे मुंह से बाहर निकाल दूंगी। इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल उरी है, उरी है तो इसको तो सुन के कुछ होता है। वो एक पॉजिटिव चीज की तरह दिखाई जा रही है। How is the Josh? How's the Josh? How's the Josh? How is the Josh? How's the Josh? How's the Josh? जय हिंद, जय हिंद। और देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि द रीजन मैं ये मानता हूँ कि धुरंधर एक अच्छी प्रोपेगेंडा फिल्म, एक क्रिंज प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, क्योंकि धुरंधर एक एंटी मुस्लिम मूवी नहीं है और आदित्य धर एक एंटी मुस्लिम डायरेक्टर नहीं है। उड़ी फिल्म में एक क्लियर शॉट था जहां भारत के मुस्लिम सोल्जर्स पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के पहले प्रे कर रहे थे। लेकिन ये एंटी मुस्लिम फिल्म नहीं है, लेकिन ये क्लियरली एक एंटी पाकिस्तान फिल्म है। इसने पाकिस्तान को पहली बार बिना हेजिटेशन के एक दुश्मन की तरह दिखाया। ये फिल्म सीधा बॉल जो है कुछ लेफ्टिस्ट क्रिटिक्स, इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिशियंस के कोर्ट में डालती है जो मानते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स को खुश रखने के लिए पाकिस्तान को भी रिस्पेक्ट देना जरूरी है, पाकिस्तान को भी खुश करना ये प्रॉब्लम है। धुरंधर फिल्म इन ऐसा नहीं होना और चाहिए। इंडियन मुस्लिम्स के एक सेक्शन को भी चैलेंज करती है डायरेक्टली कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हम इसको दुश्मन की तरह ही दिखाएंगे। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इंडिया के डिस्ट्रक्शन पर बेस्ड है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया हेट्रेड और एंटी हिंदू हेट्रेड के नाम पर खड़ा है। हम इस बात को तो एक्सपोज करेंगे। इस सच्चाई को एक्सपोज करने में क्या आपको प्रॉब्लम है? अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो इस सच्चाई को तो कहते हैं ये दिखाओ, हमें तो गुस्सा आता है क्यों नहीं दिखा रहे। आपको प्रॉब्लम है कि हम ये सच्चाई क्यों दिखा रहे हैं, तो दैट सेज अ लॉट अबाउट यू। आदित्य देवुल्लापल्ली ने फिर कहा कि धुरंधर ये प्रूव करता है कि आइडियोलॉजिकल सिनेमा का मतलब आर्टिस्टिकली इनकॉम्पिटेंट होना नहीं होता। लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स लेजी हो गए थे। वो सोचते थे कि सोफिस्टिकेशन की मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ उनके पास है। अब कुछ ओपनली प्रो इंडिया फिल्म मेकर्स ने भी ये सोफिस्टिकेटेड सॉफ्ट प्रोपेगेंडा का तरीका सीख लिया है। उनके पास विजन भी है, उनके पास टेक्निक भी है और पिछले कुछ सालों में ये गेम चेंज हो चुका है। और जिस तरह से पब्लिक धुरंधर पे रिस्पॉन्ड कर रही है, ये इस कल्चरल शिफ्ट का भी प्रूफ है। मूवी बहुत अच्छी थी और रणवीर सिंह इज ऑसम। कैसी लगी फिल्म?
बहुत अच्छे। मैं चाहता हूँ कि ये मूवी और लोग देखें, मैं एक और बार देखना चाहता हूँ जस्ट टू सपोर्ट इट कमर्शियली, यू नो, बिकॉज वी हैव टू सपोर्ट सच मूवीज कमर्शियली। रियलिटी बेस्ड है तो एजेंट को वहाँ ताली बजाने तो भेजेंगे नहीं, तो वॉयलेंस ही होगा। और देखिए इसीलिए मैं हमेशा इस चैनल पे सिनेमा की इतनी बात करता हूँ, बॉलीवुड की इतनी बात करता हूँ, इंडियन मूवीज की इतनी बात करता हूँ, क्योंकि सिनेमा जो है सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी को इंस्पायर भी कर सकता है या कंफ्यूज भी कर सकता है। बहुत ही अच्छा लगा देख के कि जितने भी लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं वो इसकी वाहवाही करके दूसरों को भी कह रहे हैं कि तुम भी जाकर देखो, जिसकी वजह से अब ये धीरे 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 ब्लॉकबस्टर बन रही है। और अब लग ये भी रहा है कि हो सकता है छावा को भी बीट कर दे जिस तरह से चल रही है ये। हाँ है मूवी अच्छी, उसका मैसेज अच्छा है, सारों की सब इंडियंस की आंखें खोल रही है, सच्चाई दिखा रही है पाकिस्तान की, जो बॉलीवुड की पहले वाली मूवीज जो है उसको छुपा के दिखाने की कोशिश कर रही थी कि भैया बड़ा प्यार है पाकिस्तान ऐसा नहीं है, दोस्ती होएगी हमारी, दोस्ती चाहिए हमें, फलाना ठमकाना करने की कोशिश कर रही थी। और उसका परफेक्ट एग्जांपल लेटेस्ट मूवी थी पठान, जिसके मैं इतनी अगेंस्ट थी। देखिए फाइनली कोई बंदा आया जिसमें दम था दिखाने का सच्चाई। वेरी गुड। और आगे बढ़ रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी जी अब आए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी के आने के बाद अब ऐसे जो डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनमें वो हिम्मत आई है कि हम ऐसी मूवीज बनाएं। क्योंकि उससे पहले की जो गवर्नमेंट थी वो ऐसी मूवीज को आने ही नहीं दे रही थी, इतनी रुकावटें डालती होगी, इतना सेंसरशिप डालती होगी कि लोग बनाना जो चाहते थे वो भी नहीं बना पा रहे थे। अब उनको दिख रहा है, उनको इंकरेजमेंट मिल रही है कि सच्चाई दिखाओ, लोगों को बताओ, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताओ सच्चाई, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन को कुछ पता ही नहीं होगा। उसके बाद जो है उन्होंने एक्टर्स अच्छे लिए जो अपने एरिया में बहुत अच्छा उन्हें परफॉर्म किया अपने रोल्स में। यस, अच्छे एक्टर जो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल, एक एक बंदा जिसने जो भी था इसमें उसने अपनी बेस्ट दिया है और रियलिस्टिक दिखाया चीजों को, रियलिस्टिक असलियत है, दैट्स ऑल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।